मात्रे नमः। हरि ओम, जय गुरुदेव। मित्रों, हम रोज आपके लिए वीडियो लाते हैं जो हम दैनिक कार्य जो करते हैं और उसमें हम ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जो हमारे लिए बाधक हो जाती है। छोटी गलतियों को आप ऐसा ना समझें कि वो अरे ये सब करने से कुछ नहीं होता। अब आप समझें कि रोड पे पड़ी हुई एक छोटी सी धूल जो हम उसको हजारों बार रौंद के चले जाते हैं, लेकिन जिस दिन वो उड़ के हमारे आँख में पड़ जाती है तो वो हमारे को ज़मीन में लौटा देती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कार्य हमको वही करना है, लेकिन अगर उसको हम सिस्टमेटिक करें और अगर उसको उसके पदवी के अनुसार करें तो आप जानेंगे कि उसमें हमारी उन्नति होती है। जैसे आज हम आपके लिए लाए हैं कि हम भोजन जब करते हैं, हर व्यक्ति भोजन करता है, लेकिन समझें कि उसमें हम क्या गलतियां करते हैं। मित्रों, आजकल गवर्नमेंट बहुत सस्ता अन्न दे रही है, गरीबों की सहायता के लिए दे रही है, लेकिन लोग उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आज सुबह के समय आप रोड पे निकल जाइए, आप देखेंगे हर घर के सामने एक एक आधा आधा गंजी चावल पड़ा रहता है, जैसे बिखरा पड़ा हुआ है। लोग उसको खूंद के चले जा रहे हैं, पानी में जा रहा है, नाली में बह जा रहा है। इस प्रकार का हो रहा है। कितना अपमान है अन्न का। मित्रों, इस दुनिया में 10-15%, 20% लोग ऐसे हैं जिनको आधा पेट भी भोजन नहीं मिल पाता और हम अन्न का अपमान कर रहे हैं। अगर आपको नहीं लगता है तो अपना बनाएं उसको। जितना आपकी आवश्यकता है आप उतने का ही उपयोग करें। जैसे आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहे हैं वो हम भोजन की थाली का लेके आ रहे हैं। जब आप भोजन करने बैठते हैं तो मित्रों, सबसे पहली चीज़ करें कि जो एक चपाती एक रोटी लें, उसके 4 टुकड़े कर लीजिए। 20 से 2 फिर 2, 4 टुकड़े कर दीजिए। इसमें से एक टुकड़ा पहले निकालिए, फिर दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। अब आप पूछेंगे 3 टुकड़े हमने के निकाल के क्या करेंगे। मित्रों देखिए, इसमें जो पहला टुकड़ा आपने निकाला वो है गाय के लिए, जो दूसरा टुकड़ा हमने निकाला वो है कुत्ते के लिए, और तीसरा टुकड़ा निकाला वो पक्षी या कौवों के लिए है। अब समझें कि 3 टुकड़े निकालने से क्या होता है। जैसे हमने पहला टुकड़ा उसका निकाल के रखा है जो गाय के लिए है। मित्रों, आप खुद जानते हैं कि गाय लक्ष्मी का प्रतीक है, और जो गाय को जब हम पहला टुकड़ा खिलाते हैं तो वो हमारे कुंडली के शुक्र ग्रह को मजबूत करता है। और शुक्र ग्रह जितनी भी वैभव दिख रहा है, चमक धमक की चीजें दिख रही है, वो सारी शुक्र के अधीन है। जितने बड़े फिल्म स्टार से ये सब शुक्र के धनपति हैं, सबका शुक्र बहुत ऊंचा है, अच्छे उच्च के बैठे, तभी इन लोग इतने ग्लैमर में जी रहे हैं। तो हम जो पहला टुकड़ा निकालते हैं इससे हमारा शुक्र ग्रह बलवान होता है, और जब हमारे पास शुक्र ग्रह बलवान होता है हमारे पास वैभव, धन नहीं वैभव वो चीज आती है। जैसे हमारे पास कार है, हम कूलर फैन अफोर्ड कर सकते हैं, हम उससे ऊपर चाहते हैं कूलर लगा लें, हम चाहते हैं अब AC लगा दें, अब चाहते हैं कि हम सेंट्रलाइज AC कर दें। ये सब वैभव में है, सुख में नहीं, वैभव में गिनती हो रही है। तो ये सब वो पहला टुकड़े से होता है। दूसरा हम जो कुत्ते के लिए निकाल रहे हैं, तो भाइयों, जो दूसरा जो टुकड़ा हम कुत्ते के लिए निकाल रहे हैं, तो घर में जो हमारा बेटे होते हैं, संतान में बेटा पक्ष होता है, वो शुक्र का प्रतीक है, केतु का प्रतीक है। तो जब हम दूसरा टुकड़ा कुत्ते को खिलाते हैं तो उससे हमारा केतु ग्रह बलवान होता है, और केतु ग्रह जब बलवान होता है तो उससे हमारे बेटों के बीच में वैचारिक मतभेद नहीं होता, हमारा और उसका विचार मिलता है, हम उसके लिए, वो हमारे प्रति सोचता है। आजकल इसकी बहुत ज़्यादा अभाव होता जा रहा है, बच्चे अपने माता पिता की बात नहीं सुनते, वो अलग दिशा में ही जा रहे हैं, अजीब सा भटकाव हो रहा है। लोग अपने माता पिता दूसरे खुद के बच्चों को दूसरों के पास काउंसलिंग के लिए लेके जाते हैं। हमारे पास कई पेरेंट्स अपने बच्चों को काउंसलिंग के लिए लेके आते हैं। हम पूछते हैं कि घर में ही कुछ गड़बड़ है और ये गड़बड़े हैं सब, अगर ये इस चीज़ हम दैनिक चालू कर दें तो आप देखेंगे कुछ समय के अंदर कि आपके बच्चे आपके अनुकूल हैं, वो आपकी बात को मानते हैं, आपका सम्मान करते हैं। तो दूसरा टुकड़ा केतु के लिए हो गया। अब तीसरा टुकड़ा जब हमने निकाले, तीसरा टुकड़ा पक्षियों के लिए, जब हम पक्षियों के लिए निकालते हैं, कौवे को देते हैं वो टुकड़ा, तीसरा टुकड़ा, तो उससे हमारा शनि ग्रह प्रसन्न रहता है। जितना भी शक्ति से संबंधित और धन से संबंधित चीजें हैं, या वो सब शनि के अधीन है। मित्रों, इस दुनिया में जितनी भी लोहे से चलने वाली चीजें हैं, ये सारी चीजें शनि के अधीन है। अब आप सोचें कि कितनी बड़ा क्षेत्र है शनि का। अगर शनि देव प्रसन्न है तो लक्ष्मी माता भी प्रसन्न रहती है। तो इसलिए हम शनि के लिए वो तीसरा टुकड़ा जो है
वो चिड़ियों के लिए निकाल देते, जिससे हमारे ऊपर कर्ज नहीं होता मित्रों। अब आप सोचें कि केवल छोटा सा प्रयोग है, रोज हम खाना खा रहे हैं, लेकिन अगर हम ये 3 चीज पहले कर निकाल दें, 3 टुकड़ा मात्र निकालना है, कितनी छोटी सी बात है। इसको करने से हम अपने कितने कुंडली के 2-2, 3-3 ग्रहों को ठीक कर ले रहे हैं। और मित्रों एक चीज ध्यान रखें, 70-80% लोग खाना भोजन करने के बाद में अपना हाथ थाली में धो देते हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें, इससे राहु ग्रह बहुत कुपित होता है। और आप देखेंगे उस घर में वैचारिक मतभेद रहता है, लोगों में विचार मतभेद रहता है, आपस में कलह होती रहती है। जो लोग बाहर अन्न भी फेंकते हैं, बाहर रोडों पे डाल देते हैं, नालियों में डाल देते हैं, आप देखेंगे उनकी उन्नति में बहुत कष्ट है। वो हमेशा उनका हाथ ऐसा ही रहेगा, किसी न किसी से मांगते नजर आएंगे आपको। कभी भी दाता नहीं बन पाते क्योंकि उन्होंने अन्न का अपमान किया है। और मित्रों हमारा जो शरीर है वो अन्नमय कोश है, समझे। अगर हम अन्न का सम्मान करेंगे तो माता लक्ष्मी, माता अन्नपूर्णा हम पे खुश रहेगा। जब तक माता अन्नपूर्णा का हम पर आशीर्वाद रहेगा, हमारे को कभी भी खाने पीने, वैभव, चमक धमक की चीज़ें, इनकी कभी कमी महसूस नहीं होगी और सदा दिन हम बढ़ते जाएंगे। बहुत छोटा सा प्रयोग है, दैनिक हम कर सकते हैं ये। इसके लिए हमें कुछ चीज़ लानी नहीं है, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, केवल याद रखना है कि हमको खाने के समय क्या करना है। हाँ मित्रों एक चीज़ और, कि जिन भी व्यक्तियों को अब चाहिए कि हमारा पूरा परिवार एकजुट रहे, मिलकर रहे, पूरे परिवार में बहुत स्नेह रहे और सब परिवार के लोग एक दूसरे की बात माने, तो उन व्यक्तियों को पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। हाँ, नेता जैसे वर्ग के लोग हैं, जो नेता हैं, जो चाहते हैं कि पूरा समाज के लोग उनको अपना शीर्ष माने, उनको पावर चाहिए, तो जो भी पावर पाना चाहते हैं उन लोगों को पश्चिम मुख होकर भोजन करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों को सब कुछ थोड़ा थोड़ा चाहिए कि हमारा परिवार भी रहे, अच्छा मित्र भी रहे, थोड़ा धन संपत्ति भी आती रहे, हम सुखी रहें, आरोग्य रहें, ऐसा थोड़ा थोड़ा सब कुछ चाहिए, तो उनको उत्तर की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। मित्रों दक्षिण की ओर मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, लेकिन शास्त्रों में कई जगह ऐसा है कि दक्षिण की ओर मुख करके भोजन करने से हमारे पितृ हम पे खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, और जिनको शक्ति चाहिए वो दक्षिण की ओर मुख करके भोजन कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर 3 दिशा जो है, पूर्व, पश्चिम और उत्तर, ये 3 मुख होके ही भोजन हमको प्राप्त करना चाहिए। और मित्रों गाय के लिए पहली रोटी, घर में जो पहली चपाती रोटी बनती है, वो गाय के लिए अन्न जरूर निकाल दें। और शास्त्र तो यहाँ तक कहते हैं कि जितने गृहस्थ हैं उनको 3 लोगों को अन्न दिए बिना, 3-4 लोगों को अन्न दिए बिना भोजन नहीं करना चाहिए। जो हमारे द्वारा किए गए अनजान जो हमारे पाप हैं, कई पाप हम क्या करते हैं हमको नहीं पता चलता। हम चल रहे हैं, हमारे पैरों के नीचे कितने जीवाणुओं के हत्या, हम पानी पी रहे हैं उससे हो जा रहा है, हम बोल रहे हैं उससे हजारों जीवाणुओं के, जो हम अनजान हैं, जिसको हम रोक नहीं पाएंगे, हमारे वश के बाहर है। तो उन पापों से मुक्ति मिलती है कि अगर हम गाय को, कुत्ते को, चींटियों को अपने खाने से पहले इनको दें और किसी एक गरीब व्यक्ति को कुछ खाने को दें। ऐसा अगर हम रोज करते हैं तो दैनिक रोज के किए गए हमारे जो अगर जाने अनजाने कुछ पाप हैं वो क्षय हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। मित्रों मैं आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो लेके आता हूँ और जिसमें आपका कोई खर्च भी नहीं है, केवल आपको थोड़ी सी चीज़ों के सुधार करना है। अभी हमारे पास ऐसे अनगिनत टॉपिक हैं जिनके ऊपर में आप दैनिक अगर उसको केवल सुधार करते रहें तो आप देखेंगे आपका घर स्वर्ग के जैसा हो गया, शांतिमय हुआ और आप दिनों दिन धीरे धीरे प्रगति करते चले जाएंगे। मित्रों लेकिन मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिस शेयर में आपका भी भला है, क्योंकि इस वीडियो से अगर किसी को फ़ायदा होता है और वो उसको अपना के और अपने जीवन को सुधारता है तो आप उसके माध्यम बने इस बातों को उस तक पहुंचाने के लिए, तो उसके मन की प्रसन्नता में आप भी उस पुण्य के भागीदार बनेंगे। मित्रों मेरे जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिसमें ये जो हमारा वीडियोस हैं ये ज़्यादा लोगों को शेयर हो और उसका लोग फ़ायदा उठा सके। श्री मात्रे नमः।